हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 10 के बच्चों के लिए है। और इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चन रैंडमली देखे थे। आज एक्सरसाइज 8.1 ही कंटिन्यू करते हैं। 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दिस इज क्यू आर पी क्यू आर, ये है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल है। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू राइट एंगल है और ये बेसिकली हमें जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। और अकॉर्डिंग टू फिगर क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड tan p माइनस cot r। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, तो सबसे पहला काम ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कंप्लीट कर लो। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप बेस निकाल लो। ठीक, वैसे बेस अलग अलग होता है, आप ये साइड कंप्लीट करो पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दो स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम एक लार्ज साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 144, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो होल स्क्वायर लगा लेंगे दैट इज 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई, ये निकाल लिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें निकालना है tan p माइनस cot r। तो tan p का मतलब क्या है, देखो tan का मतलब होता है, पहली बात तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। तो t का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा। हम जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाला अपोजिट वाला बन जाता है परपेंडिकुलर। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 5 है। और बेस क्या है, क्योंकि tan का मतलब होता है p अपॉन b, तो 5 और बेस क्या है 12 सेंटीमीटर। ऐसे cot r की बात करो, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan होता है p अपॉन b, cot होता है b अपॉन p। तो r के लिए b ये है और p है, नॉर्मल है, मतलब r के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 5/12 से 5/12 कैंसिल, आंसर इज 0। तो बच्चों इसका आंसर 0 आ गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, 1 और 3 हम पहले कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Pause the video and note down it. आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। पिछली बार तो मैंने बिना एनसीईआरटी से ही इसका इंट्रोडक्शन समझा के आपको और वो स्टार्ट कर दिया था। अब हम एनसीईआरटी से एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है ना, एक्सरसाइज 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बच्चे, 15 cot a इज इक्वल टू 8 और ये कह रहा है फाइंड sin a। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आते हैं क्वेश्चन। sin a और cos a निकालना है, sin a और sec a निकालना है। क्या निकालना है, sin a और sec a। देखो सब बच्चे ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन लिख के दैट इज cot A इज इक्वल टू 8/15। 15 को मैं नीचे ले आया, cot A इज इक्वल टू 8/15। नाउ मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी अल्फाबेट यहाँ लिखा हुआ है अल्फाबेट यहाँ लिख दो, ABC, यहाँ बना दो राइट एंगल। उसके बाद देखो जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग PBP/HHB SCT ये फॉर्मूला होता है। तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज नाउ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बेस इज इक्वल टू 8k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। केवल 8 नहीं होगा बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर्स भी केवल सिखाते हैं बेस 8 होगा परपेंडिकुलर 15 होगा, नहीं 8k होगा 15k होगा, ये कांस्टेंट है बिकॉज ये रेशियो में है ना। अगर रेशियो में है तो k टाइम्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो बेस तो हो गया 8k, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15k। ठीक, अब बताओ क्या निकालना बाकी रह गया है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए बच्चों इन राइट ट्रायंगल CBA, राइट ट्रायंगल CBA में दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये आएगा 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 225k स्क्वायर 65k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 15k का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इक्वल में h का स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखते हैं इन सबको आप ऐड कर दो, दैट इज 289k स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 17k का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 17/k। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया हमारा 17/k, 17k। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 17k आ गया। अब हमें जो चीज चाहिए वो हम निकाल लेंगे। हमें चाहिए साइन A और सेक A। देखो बेटा, साइन A का मतलब क्या है, साइन A होता है P/H। ठीक, पहली बात तो S का मतलब होता है P/H, और जब A की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन A इज इक्वल टू P/H। P is 15k, K 17k, K से K काट दो, 15/17 आ गया साइन A। अब निकालना है हमें सेक A। सेक A होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज 17k, बेस इज 8k, K से K कैंसिल, आंसर आ गया 17/8। बताओ समझ में आया कि नहीं? जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5b। मैंने करवाया था उस दिन आपको, जब सेक थीटा गिवन था 13/12 और सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। अब मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर आपको 6 तो आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है वो करवाता हूं प्योर। क्वेश्चन नंबर 6 ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, बट ये एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री भी है प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए बच्चों। जिनको समझ में भी आ रहा है वो मुझे कमेंट करें कि सर हाँ समझ में आ गया मुझे, और हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं अपने अपने घर पे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7, 6 ज्योमेट्री वाला बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चे, देखो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा हमारा 7/8 है, तो हमें इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन क्या रहा है, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों को देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है बच्चों। देखो
तो उससे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका सॉल्यूशन है। पहला काम, अभी एक काम किया करो, क्वेश्चन को देखते ही बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उस एंगल को यहाँ 90 मार्क कर दो और उस एंगल को आप यहाँ मार्क कर दो। यहाँ पे आप कुछ भी नेमिंग कर दो, ए बी सी करो, पी क्यू आर करो, डी ई एफ करो, एक्स वाई जेड करो, कोई भी अल्फाबेटिक की नेमिंग कर दो, ट्रायंगल की नेमिंग कर दो। अब देखो हमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है। cot क्या होता है? tan का उल्टा। cot जो है बेसिकली वो tan का उल्टा है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी एस सी टी, तो टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये cot है तो cot होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा यहाँ पे कंपेयर करके 7k, परपेंडिकुलर इज 8k। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7k और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8k, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब फटाफट निकालते हैं हम दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखते हैं इन, देखो क्या कैसे लिखा जाता है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में दैट इज AB का पहली बात तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 8k का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखो बच्चे, तो यहां से आएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 113k स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहां से आएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 अंडर रूट 113k। तो बेसिकली हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया अंडर रूट 113k। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सारी की सारी वैल्यू लगानी है। पहले फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, फर्स्ट पार्ट फिर से कॉपी करो, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस का साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। अच्छा ये 64 लिखा हुआ है, देखो ये 3 की वजह से ऐसा हो रहा होगा। देखो अब यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। साइन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वाले फॉर्मूले से साइन होता है हमारा p अपॉन h। तो p अपॉन में h, दिस इज p और ये h, तो p अपॉन h हो गया हमारा 8k अपॉन में अंडर रूट 113k। ठीक, सेम की सेम वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, 8k अपॉन में अंडर रूट 113k। उसके बाद अपॉन में आ जाओ 1 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7k अपॉन में अंडर रूट 113k, 1 माइनस का, ऐसे देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 7k अपॉन में अंडर रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू है 8k अपॉन अंडर रूट 113k, कॉस थीटा की वैल्यू है 7k अपॉन में अंडर रूट 113k। पहले वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक का नोट करो, फिर देखते हैं। हो गया होगा बच्चे यहाँ तक? बस अब केवल सिंपलीफाई करना है। देखो हाउ टू सिंपलीफाई। इसके बाद देखो बेटा a प्लस बी, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 113k इसका स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस का 7k अपॉन में अंडर रूट 113k इसका स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो लगा दिया हमने। तो 1 माइनस का 64k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर, रूट का स्क्वायर खत्म हो गया, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, 1 माइनस का 49k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक, 113k स्क्वायर माइनस का 64k स्क्वायर
अपॉन में 113 के स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा ऐसे ही 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर अपॉन में 113 के स्क्वायर। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम निकाल लिया। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट सॉल्व ही है, बस थोड़ा सा रह गया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करना, कोई वॉइस में दिक्कत हो, वीडियो में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ लेना। देखो 113 माइनस 64, अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 49 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर, और यहाँ से आएगा बच्चों दैट इज 49 के स्क्वायर, हाँ, अपॉन में 113 के स्क्वायर। तो ये देखना पड़ेगा हमें, ये 64 है ना, तो 13 में से देखो 13 में से 4 गया 9 और 10 में 6 गया 4, उसके बाद में दैट इज ये है हमारा 130 और माइनस का 49, तो यहाँ से आएगा 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 64 आएगा। देखो पहली बात तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसको उससे काट दो, के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दो, तो ये आ गया 49 अपॉन 64, ये इस पहले वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है बच्चों, आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का 49 अपॉन 64। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है कि नहीं है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा निकाल लो, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वहां से अगर देखिए हम, तो बेस क्या था, बताओ बेस क्या था बच्चे, बेस था हमारा 7k और परपेंडिकुलर था हमारा 8k, तो इसका स्क्वायर k से k काट दो, दैट इज 49 अपॉन 64, तो ये आ जाएगा 49 रेशियो 64 इज द आंसर। ऐसे रेशियो होती है, बस यही छोड़ दो, दोनों आंसर सेम है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों के आंसर एकदम सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे। आप वीडियो को पॉज करके यहां तक का नोट करो। बड़े बच्चों आगे चलो बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot a is equal to 4, उसके बाद हमें चेक करना है 3 cot a is equal to 4 और चेक वेदर 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a और नॉट। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें एक गिवन आइडेंटिटी है, गिवन एक रिलेशन है, उससे हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। देखो बेटे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल को बना लो, कोई चलिए यहाँ बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे लिखो a b c, जो भी अल्फाबेट यहाँ पे मार्क है उसको यहाँ पे लिख देंगे, हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे cot a की वैल्यू, cot a की वैल्यू आएगी 4/3, tan का उल्टा होता है उस वाले फॉर्मूले से p b p, अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार लिख लिया हमने इसको, p b p अपॉन में h h b और s c t, t होता है p अपॉन p, तो cot है हमारा बेसिकली p अपॉन p। जैसे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू होगी हमारी 4k और p की वैल्यू होगी 3k। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल CBA, है ना बच्चों, तो दैट इज CB का स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 16 प्लस 9 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू 5k का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा AC इज इक्वल टू 5k।
तो हाइपोटेन्यूज को आप लिख दो 5k। अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के लिए वी नीड दी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे बच्चों, सी हाउ टू वेरीफाई, दैट इज 1 माइनस का tan स्क्वायर है, tan का मतलब होता है p अपॉन b, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज 3k अपॉन में 4k। तो 3k, देखो यहाँ पे 3k अपॉन में 4k इसका स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस 3k अपॉन में 4k दैट इज इसका स्क्वायर। 1 माइनस का tan a, tan होता है हमारा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3k अपॉन में 4k का स्क्वायर, नीचे भी आ गया 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं बेटा, देखो 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर और 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर। यहाँ तक आ गया 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, और नीचे आएंगे हम 16k स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 9k स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से आ गया 16k स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद 16k स्क्वायर काट दो, तो यहाँ से आएगा बच्चों 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से आप k स्क्वायर भी काट दो, तो यहाँ से आ गया 7/25 इज द आंसर। 7/25 इज द वैल्यू, मतलब आंसर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड भी निकालेंगे, अगर राइट हैंड साइड भी यही आएगा 7/25 तो दोनों आपस में इक्वल लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट करो। हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। ठीक, तो cos a की वैल्यू रखो आप, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हमने देखा था अभी tan a इक्वल 3 cot a इक्वल टू 4 था, तो 4 अपॉन में 3 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो 5 आ गया था हमारा। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 4k है, cos होगा हमारा दैट इज 4 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर, और sin होगा 3 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर। तो 4k अपॉन 5k, 3k अपॉन 5k, नाउ 4k का 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर का एसएम 25k स्क्वायर आ गया, 16 माइनस का 9 हो गया 7k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर काट दो, ये आ गया 7/25। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 है, उसके बाद राइट हैंड साइड भी 7/25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, डन। नाउ वी कम टू 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मल्टीपल है, 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, कोई जरूरत नहीं करने की 11th क्वेश्चन, 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे बस हम, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 जो एंगल बेस्ड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन रहते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ पे नोट करो। देखो 7/25 7/25 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड है, तो यस इसका आंसर है यस। उसने पूछा था कि क्या ये इसके इक्वल है, यस ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, लिख रहा है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 NCERT, क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री की। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल हमारा B के ऊपर है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है tan A is equal to 1/√3, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 1k, 1 नहीं 1k, या केवल k, 1 तो लिखते ही नहीं है, और बेस हो गया √3k, है ना,
आपको लगाओगे ना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, तो टी का मतलब हो गया पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर इसके, बेस इज √3 के, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से आएगा k का स्क्वायर √3 k का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 2k। तो बच्चे हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 2k, वो हम यहाँ लिख देंगे 2k आ गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड कंप्लीट हो गई। सबसे मेन काम ये होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कंप्लीट करना। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में निकालना है हमें sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो वैसे ये क्लास 11th में फॉर्मूला होता है, जब क्लास 11th में आओगे ना ये फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूला ही होता है डायरेक्टली sin a cos c प्लस cos a sin c। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो साइन होता है p अपॉन h, है ना, तो a के लिए p क्या है k, h क्या है 2k इनटू, आगे बढ़ते हैं cos c के लिए बेस है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, c के लिए बेस है √3 के, हाइपोटेन्यूज है 2k। उसके बाद प्लस cos a के लिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a के लिए जो हमारा बेस है वो k है और हाइपोटेन्यूज 2k इनटू sin c। sin का होता है p अपॉन h, c के लिए p हमारा बेसिकली k है और हाइपोटेन्यूज 2k है। तो k से k कैंसिल, तो यहाँ से आ गया दैट इज √3 इंटू 1, √3 अपॉन में 4 और ये हो गया 1 अपॉन में 4। तो एलसीएम ले लेंगे 4 आ गया, तो ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, cos a की वैल्यू हो गई हमारी k अपॉन में 2k और sin c की वैल्यू हो गई k अपॉन में 2k। एकदम सही है, √3 प्लस 1 अपॉन 4 इज द फर्स्ट आंसर। इसको नोट करो बेटा वीडियो को पॉज करके। अब सेकंड वाले पे आते हैं cos a cos c, वो भी देख लो लगे हाथों, इकट्ठा ही नोट कर लेना, इस साथ ही नोट कर लेना सारा। cos a cos c माइनस sin a sin c, माइनस होगा या प्लस होगा देख लेते हैं क्या है, माइनस है। cos a का मतलब a के लिए cos होगा k अपॉन में 2k, cos c के लिए cos है हमारा दैट इज √3k अपॉन में 2k, sin होता है p अपॉन h, तो a के लिए जो हमारा p है दैट इज √3k अपॉन में 2k और sin c के लिए जो हमारा sin है दैट इज k अपॉन में 2k। चलो अब यहाँ से आते हैं दैट इज, इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 4 माइनस का √3 अपॉन में 4, √3 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर।